नमस्कार, मेरा नाम दीप सिंह अरोड़ा है। मैं दिल्ली से ग्रीन पार्क एरिया से बिलोंग करता हूँ और मैं प्रोफेशन से हम लोग होलोग्राम्स स्टिकर्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं और डॉग इंडस्ट्री में मैं 2018 से बॉक्सर ब्रीड में ब्रीडिंग कर रहा हूँ। आज हम लोग बात करेंगे बॉक्सर ब्रीड के बारे में और समझेंगे कि बॉक्सर ब्रीड की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में, उसके ब्रीडिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में और बॉक्सर ब्रीड्स के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो बात करते हैं बॉक्सर ब्रीड के हिस्ट्री के बारे में। बॉक्सर ब्रीड एक ओरिजिन जो हुआ है वो जर्मनी में हुआ है, जो कि 18वीं सदी में बुलेनबेइजर करके एक ब्रीड हुआ करती थी, जो कि ऑक्स बेटिंग, बुल बेटिंग और बोर हंटिंग के लिए यूज़ हुआ करती थी। इस ब्रीड में ओवर द टाइम बुलडॉग्स और टेरियर्स को उन लोगों ने मिक्स किया, ब्रीड रिफाइन करी और एक ब्रीड बनाई जिसे आज हम बॉक्सर के नाम से जानते हैं। बॉक्सर जो नाम है वो ब्रिटिश या इंग्लिश नाम है, जो कि उसको मिला क्योंकि वो फ्रंट पॉज का यूज़ करता है बहुत ज़्यादा खेलते टाइम, जो कि ऐसा लगता है कि वो बॉक्स कर रहा है, पंच कर रहा है, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया बॉक्सर। बॉक्सर ब्रीड वॉज द फर्स्ट ब्रीड जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ हुई थी ब्रिटिश इन्फेंट्री के, जर्मन इन्फेंट्री के तरफ से, जो कि मैसेज ट्रांसफ़र और वॉच डॉग और वॉच ड्यूटीज़ में यूज़ होते थे। फिर हॉलीवुड में इस ब्रीड को काफ़ी फेम मिला और करते 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 ये ब्रीड यूएसए पहुंची, जिस एकेसी में ये ब्रीड आपकी रजिस्टर हुई थी 1865 में। और इसमें कई सारे कलर्स आते हैं, जैसे आपके ब्रिंडल, शेड्स ऑफ रेड, शेड्स ऑफ फॉन, और यूजुअली इसमें रहती है वाइट मार्किंग्स रहती हैं और एक ब्लैक मास्क रहता है ब्रीड में। अब हम लोग बात करेंगे कैसे मेरा एसोसिएशन हुआ बॉक्सर ब्रीड के साथ। जहाँ तक मुझे याद है, हम लोग के पास एक डॉग हुआ करता था पेपर नाम का, जो कि एक ब्रिंडल बॉक्सर था और मैं उस टाइम पे 4 साल का रहा हूँगा और मेरी उतनी मेमोरी है उस डॉग के साथ। उसके बाद मेरी लाइफ में शुरू से काफ़ी डॉग रहे हैं। हमारे पास डोबरमैन्स रहे हैं, हमारे पास अमेरिकन कॉकर स्पैनियल्स रहे हैं, उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैंने रॉटवाइलर्स रखे हैं। जब थोड़े बड़े हुए, जब वो शौक़ घर से मुझे आया, तब मैंने रॉटवाइलर के साथ ही कंटिन्यू करा। और उस टाइम पे एक डॉग हुआ करता था टोनी फ्लैश रूस, उसमें से एक मेरे पास मेल पपी था, जो उस टाइम पे मैंने सिर्फ स्टड के लिए और अपने एज अ पेट डॉग रखा था, बट जो स्टड के लिए भी यूज़ होता था। तो वो टाइम था 2012 का। तो मैं कहूँगा कि मैं ब्रीडिंग में ना करते 2012 से आ गया था। उसके बाद मैं एक ऐसी ब्रीड ढूंढ रहा था, थोड़ी रिसर्च के बाद, थोड़ा समझने के बाद, जो कि मेरे प्रेजेंट डे लाइफस्टाइल को, मेरे डे इन डे आउट रूटीन को और मेरी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा सूट करे। तो कई सारी गूगल सर्च के बाद, यूट्यूब वीडियोस के बाद, लोगों से बात करने के बाद मेरे को समझ में आया कि बॉस, बॉक्सर एक ऐसी ब्रीड है जो मेरे लिए परफेक्ट है। एक मीडियम टू लार्ज साइज डॉग, फुल ऑफ एनर्जी, जो कि आप एक छोटे लिविंग स्पेस में भी रख सकते हैं और आउटडोर्स है। मैं ग्रीन पार्क में रहता हूँ, सफदरजंग के पास में हमारे एक बहुत बड़ा पार्क है। हमारे घर के आसपास बहुत सारे पार्क हैं, तो मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे पास एक डॉग हो, मैं उसको पार्क में लेके जाऊँ। तो इसलिए मेरे को लगा कि बॉक्सर इज़ अ परफेक्ट ब्रीड फॉर मी। फिर मैं काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी ब्रीडर्स के पास गया। शुरू में मैंने काफ़ी बेवकूफ़ बनने से बचा कई लोगों की वजह से, थैंक्स टू मेरे गुरुजी राकेश जैसा जी, अब रहे नहीं है उस दिन। तो उन्होंने मेरे को एक फ़ीमेल दिलवाई राजू चौहान जी की ब्रीडिंग से, जिसका नाम था फोरसाइट सना, जो कि मैंने अपने पास रखी और शो करी। और उस फीमेल ने मेरे को A to point Z तक डॉग शोज़ के बारे में सब कुछ समझा दिया। वो फीमेल आज भी मेरे पास है, उससे मैंने कई बार लेटर भी लिए हैं। अभी मैंने उससे एक फ़ीमेल भी रिटेन की हुई है। उस फीमेल ने मुझे इस ब्रीड के बारे में, ब्रीडिंग के बारे में, शो हैंडलिंग के बारे में, मैनरिज्म के बारे में, लाइफ के बारे में, मतलब कई सारी चीज़ों के बारे में समझाया है। आप बोलते ना कि एक डॉग आपकी लाइफ का एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है, तो शी इज़ द वन हु इज़ अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ आफ्टर माई वाइफ फॉर नाउ।
तो वो एक ऐसी फीमेल है जिसने मेरे को बहुत ही खूबसूरत बच्चे दिए हैं। इस बार हमने उसमें से एक पपी रिटेन किया हुआ है जिसको आप वीडियो में भी देखोगे। वो हूबहू उसकी कॉपी है, बट जो माइनसेस हमारे पास उसमें थे वो हमने इसमें प्लस ले हैं, हमने लाइन ब्रीडिंग करी है इसमें। अब हम बात करेंगे ब्रीड स्टैंडर्ड्स के बारे में। बॉक्सर जो है वो मीडियम टू लार्ज साइज डॉग है। ये वर्किंग ग्रुप का डॉग है जो कि आपका केसीआई में ग्रुप 2 हो गया। और बॉक्सर एसोसिएट करता है आपका मोलोसॉइड टाइप से। मोलोसॉइड टाइप हो गया आपका मैस्टिफ टाइप डॉग्स, बट ये बहुत ही हाइपर एक्टिव और एनर्जेटिक डॉग है। अब इसकी एनाटॉमी के बारे में थोड़ा बात करूंगा। बॉक्सर की जितनी हाइट होनी चाहिए उतनी लेंथ होना चाहिए कि उसकी जो अपीयरेंस है वो स्क्वायर आए। बॉक्सर के ओवर एंगुलेशन नहीं होनी चाहिए, अंडर एंगुलेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके पिछले पैर बहुत ज़्यादा लंबे या बहुत ज़्यादा शॉर्ट या सीधे ना हो। बॉक्सर की ट्रेडिशनली कान क्रॉप और टेल डॉग की जाती है, मगर इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ ओपिनियन। एक इंटैक्ट कुत्ता, एक नेचुरल कुत्ता भी उतना ही खूबसूरत लगता है जितना एक क्रॉप्ड या डॉग्ड डॉग है। वो सिर्फ आपकी ओपिनियन है। हालांकि मैं ये भी बोलूँगा इंडिया में डॉकिंग और क्रॉपिंग प्रोहिबिटेड है। दोबारा आते हैं स्टैंडर्ड्स की तरफ। बॉक्सर के जो फ्रंट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिल्ट बहुत मस्कुलर होना चाहिए। इसमें कलर्स आपके आते हैं फॉन के शेड्स, उसमें ब्रिंडल मार्किंग्स हो सकती हैं। ब्लैक मास्क नेसेसरी है, वाइट मार्किंग्स होनी चाहिए। फ्लैशी डॉग में वाइट मार्किंग्स ज़्यादा रहती है, प्लेन डॉग में थोड़े से पैचेस रहते हैं, हल्के से टिप्स रहते हैं वाइट के। बहुत ज़्यादा ओवर रिंकल्स नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्रूपी आइज नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जाउल्स नहीं होना चाहिए। जैसे कई लोग मार्केट में बताते हैं कि जी पंच फेस या रिंकल वाला बच्चा, वो नहीं होना चाहिए। बॉक्सर एक बहुत ही क्लीन लुकिंग ब्रीड है। एक्सप्रेशंस दिखने चाहिए जब कुत्ता अलर्ट हो, कान उसके आगे आने चाहिए अगर क्रॉप्ड है तो, अगर नेचुरल ईयर सेटिंग है तो कान उसके फॉरवर्ड पोजीशन में होने चाहिए। और बॉक्सर की आइज का कलर डार्क होना चाहिए, बहुत शाइनी और क्लियर आइज होना चाहिए। और कोट जो उसका है बहुत ही थिक और शॉर्ट होता है। जैसे आप घोड़े का जैसे एक स्पर्श लेंगे आप तो बिल्कुल वैसी फील आती है, या वेलवेट जैसे होता है ना, बिल्कुल वैसी फील आती है बॉक्सर के टच में। और बॉक्सर के जो पॉज हैं वो बहुत ही स्टिफ, बहुत ही वेल कंस्ट्रक्टेड होते हैं, जैसे बिल्ली के पॉज होते हैं बिल्कुल वैसे। और बॉक्सर एक बहुत ही हाइपर एनर्जेटिक ब्रीड मैं बोलूँगा है, मगर 2.5 साल से 3 साल की एज तक ये ऐसी ब्रीड है आप इसको एक छोटे से गोदी के बच्चे के साथ भी ट्रस्ट कर सकते हैं, आप इसको एक एल्डरली बीइंग के साथ भी ट्रस्ट कर सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ साइज एंड एनर्जी। बॉक्सर को अगर आप दिन में 60 मिनट, 30 मिनट 40 मिनट सुबह, 30 मिनट 40 मिनट शाम को अगर अच्छी एक्सरसाइज दे दें, और मैं रेकमेंड करूंगा बॉल के साथ खेलें, कांटेक्ट प्ले करें, टग खेलें उसके साथ, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इस ब्रीड को एक कांटेक्ट प्ले या एक रगेड प्लेइंग बड़ी पसंद आती है। बहुत आउटडोर्स ब्रीड बोलूँगा, मगर घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम कंपोज्ड ब्रीड है। शर्त है आप इसके आगे एक बहुत ही एक्साइटेड माहौल ना बनाएं, अदरवाइज बहुत काम ब्रीड है। बॉक्सर्स बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन नहीं शो करते, बहुत ही कॉन्फिडेंट ब्रीड है, बहुत लॉयल ब्रीड है, बहुत ही क्लाउनिश है। ये उन डॉग्स में से नहीं है कि जी बहुत हाइपर एक्टिव या बहुत एग्रेसिव टेंडेंसीज दिखाए। ये बहुत ही बैलेंस डॉग है। मैं बोलूँगा जो लोग लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर्स और इन सब डॉग्स को रेकमेंड करते हैं और उनको डर है कि भैया मेरे को शॉर्ट कोट में कुछ चीज़ चाहिए, तो आई वुड रेकमेंड कि आप बॉक्सर्स को एक बार ट्राई करें। जो इन ब्रीड्स को प्रेफर करते हैं मैं उनको बोलूँगा कि अगर आप थोड़ी रिसर्च करें, अपने इन एंड आउट्स के बारे में समझ के एक ब्रीड पिक करें, तो आप बॉक्सर को एज अ चॉइस बहुत अच्छे से देख सकते हैं। क्योंकि आउटडोर ब्रीड है, इंडोर भी अच्छी है, अपार्टमेंट लिविंग के लिए भी अच्छी है, ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है। और जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पे सर्दियों में 0 तक टेम्परेचर चला जाता है और गर्मियों में 40-45 के आसपास टेम्परेचर चला जाता है। तो इस मौसम में भी बॉक्सर बहुत ही परफेक्ट ब्रीड लगती है मुझे।
इनको डाइट में भी कई लोगों ने बहुत ज़्यादा एक इल्यूजन बनाया हुआ है कि जी बहुत ही एक्सपेंसिव फूड देना है। नहीं, आप एक अच्छी वेल बैलेंस होम डाइट पे भी एक अच्छा डॉग बना सकते हैं। आप चिकन नहीं दे सकते, आप मीट प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन नहीं दे सकते, तो आप कमर्शियल डॉग फूड पे जा सकते हैं। उसमें मैं खुद भी रेकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छे प्रीमियम ब्रांड पे जाएं, बट अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो कुत्ता आपके साथ 10, 12, 15 साल तक रहने वाला है। और बॉक्सर का लाइफ स्पैन भी इज लाइक 12 to 14 ईयर्स ईजी। जनरली हर ब्रीड एक ब्रीड स्पेसिफिक इलनेस के साथ आती है, बट बॉक्सर्स में मैंने अभी तक एज सच कोई भी इलनेस नहीं देखी है। इनफैक्ट मेरे डॉग को बस हम लोग वेटनरी के पास लेके जाते हैं रूटीनली चेकअप्स और वैक्सीनेशंस के लिए। बाकी माइल्ड फीवर या ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, बट एज सच कुछ बड़ा ट्रीटमेंट या कोई बड़ी एलिमेंट नहीं हुई है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा डाइट से रिलेटेड कि हम लोग अपने डॉग्स को क्या फीडिंग देते हैं। मैं पर्सनली आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ कमर्शियल डॉग फूड। मैं जैसे रॉयल कैनाइन हो गया या XYZ, मैं नाम नहीं लूँगा, सॉरी, मैं इन सबको इतना ज़्यादा प्रेफरेंस या इतना ज़्यादा महत्व नहीं देता। मैं महत्व देता हूँ घर के खाने को, राइस, चिकन, बफलो मीट, एग, फिश, दही, पनीर, इस टाइप की चीज़ों को। और मेरी कोशिश रहती है कि मेरे डॉग को एक बैलेंस न्यूट्रिशनल डाइट मिल जाए, कि मुझे अलग से कुछ चीज़ सप्लीमेंट ना करनी पड़े। जैसे हम लोग अपनी डाइट में कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना के रखते हैं, चिकन को ही जैसे हम लोग होल चिकन रखते हैं कि जिसमें उसके ऑर्गन्स भी आ जाएं, जिसमें उसकी स्किन भी आ जाए, फैट भी आ जाए, उसकी बोन्स भी आ जाएं, कि मेरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मेरी एमिनो एसिड्स, मेरे प्रोटीन रिक्वायरमेंट और मेरी कैलोरी रिक्वायरमेंट डॉग की कंप्लीट हो जाए। लुकिंग एट द टेम्परेचर, दिल्ली को हम लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादा पोल्ट्री मीट, जैसे चिकन हो गया, और कभी कभी मैं फ़िश भी बहुत ज़्यादा, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ फ़िश, बिकॉज अगर आपको अपने डॉग के कोट क्वालिटी, स्किन क्वालिटी और ग्रोइंग पपी का मेंटल डेवलपमेंट अच्छा करना है तो फ़िश इज़ अ वेरी ग्रेट ऑप्शन। और हम लोग सर्दियों में रेकमेंड करते हैं या प्रेफर करते हैं रेड मीट, जैसे आपका बफलो मीट हो गया, या जैसे कई लोग अवॉइड करते हैं तो मटन मीट हो गया। उसमें भी हम लोग जैसे हार्ट ले लेते हैं, बीफ का मसल मीट ले लेते हैं, ऑक्सटेल ले लेते हैं, कि जिसमें हमारे को ऑर्गन, मसल, बोन सारी चीज़ें मिल जाएं। मैं एक टाइम पे अपने डॉग्स रॉ फीडिंग पे भी रखा था। अब ड्यूटी हम लोग के पास नंबर ऑफ डॉग्स बढ़ गए हैं, तो मैं सस्टेनेबली रॉ फीडिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कुक्ड डाइट पे आ गया हूँ। बट हम लोग डॉग फूड ऐसा नहीं है बिल्कुल यूज़ नहीं करते। वेल्पिंग टाइम पे और रियरिंग टाइम पे हम लोग थोड़ा सा हाई ग्रेड, अच्छा प्रीमियम ब्रांड डॉग फूड भी यूज़ करते हैं, बट मेरी प्रेफरेंस यही रहती है कि हम मेजॉरिटी होम फूड दें। अब हम लोग बात करेंगे मेरी ब्रीडिंग और मेरी फ्यूचर ब्रीडिंग और मैंने अभी तक जो प्रोड्यूसिंग करी है उसके बारे में। अभी से मोस्टली डॉग्स जो मेरे पास प्रोड्यूस हुए हैं अभी से पहले वो सारे पेट होम्स में गए हैं। रीज़न बीइंग कि मैंने बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एज अ फ्लरिश ब्रीडर कभी नहीं देखा। मैंने बहुत ज़्यादा कमर्शियल ब्रीडिंग नहीं करी, मैंने बहुत लिमिटेड ब्रीडिंग करी, बहुत लिमिटेड स्टॉक के साथ करी और बहुत लिमिटेड टाइम के लिए करी। मेरा अब जाके 3rd लिटर आने वाला है और मेरी फीमेल 6 साल की होने वाली है। मैं इतने टाइम बस अपनी ब्रीड को स्टडी करा कि मेरे को अपनी ब्रीडिंग या अपने डॉग में कौन सी टाइप या किस फैक्टर को, किस कैरेक्टरिस्टिक को लेके चलना है। एक ब्रीडर को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसको अपनी ब्रीडिंग में क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है, क्या चीज़ लानी है और उसको सिग्नेचर कैसे बनाना है अपना। बाय सिग्नेचर मेरा मन है कि उसको किस टाइप का हेड पसंद है, किस टाइप का स्ट्रक्चर पसंद है, किस टाइप का एटीट्यूड या पिगमेंटेशन पसंद है विद इन दी ब्रीड स्टैंडर्ड्स, ना कि ब्रीड स्टैंडर्ड से बाहर। उसके बाहर की ब्रीडिंग मैं बोलूँगा कमर्शियल ब्रीडिंग या फिर फॉल्टी ब्रीडिंग है। मैंने
हमेशा कोशिश करी है जो मेरी एक टाइप है उससे स्टिक रह के ब्रीडिंग करनी। इसलिए मैंने जो अभी लास्ट पपी जो रिटेन किया है उसमें हमने 3x3 इन ब्रीडिंग लाइन ब्रीडिंग करी है। इन ब्रीडिंग नहीं कहेंगे, लाइन ब्रीडिंग कहेंगे, जिसमें आप 2 जनरेशन पीछे इधर मदर और 2 जनरेशन इधर पीछे फादर को आप रिलेट करते हैं और उससे फिर आप ऑफस्प्रिंग लेते हैं। इससे आपको एक चीज़ क्लियर आ जाती है कि जो आपका आने वाला लिटर है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होगी। अब जो मैं लिटर लेने वाला हूँ सेम फीमेल से, जो आप वीडियो में भी देखेंगे, जो मदर है, मदर और डॉटर हैं वो वीडियो में, और उसमें मैं लेना चाहूँगा कि अब मैं एक आउटक्रॉस कराने वाला हूँ जिसमें मेरे को एक समझ में आ गया कि जी मेरी फीमेल ये प्रोड्यूस करती है, ये चीज़ देती है और उसमें ये वीकनेसेस हैं, ये पॉजिटिव्स हैं, ये स्ट्रेंथ्स हैं। उसको लेते हुए अब मैंने एक डॉग चूज़ किया है जो कि टाइम टू टाइम मैं आपको पोस्ट डालता रहूँगा और जो कि मेरे कुछ फॉल्ट्स हैं। हर ब्रीडिंग में, हर डॉग में, कोई भी डॉग कंप्लीट नहीं है, हर डॉग में कुछ ना कुछ फॉल्ट्स होते हैं, उसको ये कवर करेगा। अब बाकी फ्यूचर है, देखते हैं आगे कैसी क्या प्रोड्यूस आती है। मेरी जो अभी वाली फीमेल जो मैंने रिटेन की है उसके बारे में थोड़ी बात करूँगा। उसको अगर आप देखेंगे वो एक बहुत ही टॉल या बहुत ही ह्यूज डॉग नहीं है, वो एक बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही टाइट स्ट्रक्चर की फीमेल है। इसका नेक लेंथ अच्छी है, हेड अच्छा है, टॉप लाइन अच्छी है, विदर्स विजिबल हैं, एंगुलेशन बहुत अच्छी है। थैंक्स टू हर मदर उसकी एनाटमी बहुत ही इंटैक्ट है, पिगमेंटेशन ऑन पॉइंट है, मार्किंग ऑन पॉइंट है। कुछ नेगेटिव्स भी हैं मगर वो ओवर द टाइम हम लोग अपनी ब्रीडिंग में बढ़ा लेंगे। मेरे साथ कई लोग एसोसिएट हुए, मैं उनको क्लाइंट्स नहीं बोलूँगा, कस्टमर्स नहीं बोलूँगा, मेरे साथ लोग जुड़ते हैं, मैं क्लाइंट्स नहीं बनाता। उन लोगों का रिव्यू ये रहा है कि भैया आपको हम लोग रात को 2 बजे भी कॉल करते हैं या आपको हम टेक्स्ट करते हैं तो आप हमेशा जवाब देते हो, आप हमेशा हमारी सारी जो भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वायरीज होते हैं, आप पूरी करते हो। मैंने उनको, जब भी हम बच्चा देते हैं हम लोग उनको एक वैक्सीनेशन कार्ड अपनी तरफ से देते हैं हमेशा। एक हम लोग उनको पार्वो टेस्ट करके देते हैं, डिस्टेंपर टेस्ट करके देते हैं। एक हम लोग उनको ये बोल देते हैं कि भैया आपको डे नाइट रियरिंग, ग्रूमिंग और डाइट से लेके कुछ भी आपको XYZ पूछना है मेरे से आप पूछो, मेरे सो दैट कि वो क्लाइंट के पास वो डॉग कैसा बन रहा है, मेरी ब्रीडिंग का बच्चा उसके पास गया है, वो मेरे तरह एक एसोसिएट हुआ है, वो बच्चा आगे जाके कैसा बन रहा है, क्या उसकी हेल्थ है, क्या उसके साथ जस्टिस हो रही है कि नहीं, क्या उसको एक्सरसाइज मिल रही है कि नहीं, क्या उसको एक अच्छी बैलेंस डाइट मिल रही है कि नहीं, इसका मुझे पता चलता रहता है उनके क्वेश्चंस से। और मैं उन क्वेश्चंस को बहुत ही अनबायस्ड तरीके से आंसर भी करता हूं, क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे घर से जो बच्चा गया है वो मेरे लिए सबसे जान से प्यारा है। पैसे मेरे लिए सेकेंडरी या टर्शियरी मैटर है। सबसे पहला मेरा मैटर है कि मेरा बच्चा जो भी जाए वो एक ऐसी फैमिली में जाए जिसको एक वेल बैलेंस्ड माहौल मिले, इन टर्म्स ऑफ फीडिंग, इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग।